बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, एक सवाल यकीनन आप लोगों के जहन में भी आता होगा और अक्सर सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करता नज़र आता है कि इमरान खान साहब आखिर किसी के जनाजे में क्यों नहीं जाते। इसकी ऐसी क्या वजह है? वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-30, 35-35 साल इमरान खान साहब के साथ गुजारे, जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका और इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक ही नहीं था। ऐसा क्यों है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, मगर एक वजह जो अक्सर काफ़ी सुनी जाती है, मैं आपको इस वजह के बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं बता रही, और ना मैं आपको ये बता रही हूँ कि यही इसकी वजह है, और ना मुझे इस पर कोई यकीन है, और ना ही ये कोई कन्फर्म न्यूज़ है। मगर सुनी सुनाई बातों में जो गूंज सबसे ऊपर है वो मैं आपको बता रही हूँ। ज़ाहिर है, जब आप कोई काम नहीं करते और फिर बाद में उसकी कोई वजाहत भी नहीं देते तो फिर जनाब बातें तो बनती हैं। तो दोस्तों, वो लोग जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी थे, जिनके मरने पर इमरान खान साहब को जाना चाहिए था, पहले ज़रा उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जनाब नईमुल हक साहब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सरगर्म कारकुन थे, और ना सिर्फ सरगर्म कारकुन थे बल्कि इमरान खान साहब के इस वक्त से दोस्त थे जबकि इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ बनाई ही नहीं थी। 30-35 साल की रफाकत थी। नईमुल हक जो थे वो हर बुरे वक्त में इमरान खान के साथ रहे, मगर जब नईमुल हक साहब बीमार हुए और दुनिया से चले गए, कराची में इनका नवाज़ जनाजा था। तवक्का की जा रही थी कि इमरान खान साहब तशरीफ़ लाएंगे, मगर खान साहब नहीं आए। दोस्तों, नईमुल हक जो इमरान खान के जिगरी दोस्तों में से थे, मगर इमरान खान साहब उनके जनाजे में नहीं गए। अब इसके बाद व्यूवर्स, आपको याद होगा ये वाक़या हुआ था हज़ारा बरादरी के साथ। हज़ारा कम्युनिटी जो कोयटा में होती है, और वो अपने प्यारों की मैयतें रखकर बैठ गए थे, एहतजाज कर रहे थे। इनका सिर्फ एक मुतालबा था, और यहाँ तो जनाजे की बात भी नहीं थी, जनाजा तो बाद में पढ़ाए जाने थे। उनका सिर्फ एक मुतालबा था, खान साहब हमारे पास आएँ। सिर्फ इमरान खान साहब को वो बुला रहे थे। 4 दिन गुजर गए, सख्त सर्दी में इनके प्यारों की मैयतें पड़ी रहीं, मगर खान साहब जो हैं वो नहीं आए। उल्टा उन्होंने कहा कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अफसोस का मकाम था कि वो अपने प्यारों की मैयतों के साथ बैठे, आपकी सिर्फ तसल्ली के लिए आपको बुला रहे हैं और आप आगे से ऐसा फरमा रहे हैं, मगर बात वही है कि खान साहब फिर भी नहीं गए। जनाब आगे चलते हैं। उमर शरीफ साहब, आप यकीन करें व्यूवर्स, उमर शरीफ साहब वो शख्सियत हैं, अगर आज पाकिस्तान में शौकत खानम का नाम है, और मैं बड़े वसूख से आपको बता रही हूँ, उमर भाई ने अपनी ज़िंदगी में ये बातें की हुई हैं। आप ऑन द रिकॉर्ड हैं ये बातें, आप जाकर उनके क्लिप्स देख सकते हैं। आज अगर शौकत खानम अपने पाँव पर खड़ा हुआ है तो इसके पीछे उमर शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है। शौकत खानम की जो फंडिंग के लिए इमरान खान साहब को जहाँ जहाँ जाना होता था, उमर शरीफ साहब उनके साथ थे। माना कि इमरान खान साहब खुद भी एक सेलिब्रिटी थे, मगर एक जो माहौल बनाया जाता है, कहीं जाके एक स्टेज संभालना होता है, उमर शरीफ साहब ने हमेशा वहाँ जाकर होस्ट का किरदार अदा किया। वहाँ से उन्होंने करोड़ों रुपए शौकत खानम के लिए इकट्ठे किए। और आपको बताएं कि उमर शरीफ साहब एक कॉमेडियन थे। कॉमेडियन इस काम के लिए बाकायदा पैसे लेते हैं, मगर उमर शरीफ साहब ने 1 रुपया नहीं लिया खान साहब से। कभी ज़िंदगी में 1 पाई तक नहीं ली खान साहब से। उमर शरीफ साहब जब बीमार होते हैं, वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं, मरकज़ी हुकूमत एक चार्टर्ड त्यारा नहीं दिला सकती। आप अंदाज़ा लगाएं, कोई एक बंदा तक नहीं गया खान साहब की तरफ से। खुद तो वो इयादत के लिए नहीं आए, मगर एक बंदा ही भेज देते अपनी तरफ से, मगर उन्होंने तो पूछना ही गवारा नहीं किया। फिर उमर शरीफ साहब को एयर एम्बुलेंस चाहिए थी, वो मिन्नतें करते रह गए। वफाकी हुकूमत, इमरान खान साहब, उनके वज़रा आज देते हैं कल देते हैं, आज देते हैं कल देते हैं, इसी चक्कर में उन्होंने सारा टाइम निकाल दिया। आखिर सिंध हुकूमत ने अरेंज करके दी ये एयर एम्बुलेंस भी। फिर उमर शरीफ साहब दुनिया से चले गए। इमरान खान से कम अज़ कम अब ये तवक्का थी कि वो जनाजे में ज़रूर आएंगे, उनकी फैमिली को तसल्ली देने आएंगे, मगर जहाँ भी खान साहब नहीं आए। अब जनाब आखिर में मैं आपको बताऊँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की। मोहसिन पाकिस्तान, किस कदर अफसोस का मकाम है कि मोहसिन पाकिस्तान इस दुनिया से चले गए, और ये शिकायत करते चले गए। ये अब्दुल कदीर खान साहब की बात ऑन द रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिएगा कि मेरी इयादत को हुकूमत का कोई एक शख्स नहीं आया। इमरान खान साहब को जाना चाहिए था, नहीं गए, मगर वही बात एक बंदा भेज देते, किसी वज़ीर को फूल देकर भेज देते। उन्होंने ये तक नहीं किया। इमरान खान साहब अब्दुल कदीर खान साहब के जनाजे पर भी नहीं आए। आज मेरे सामने वो ट्वीट्स भी आए कि फवाद चौधरी साहब ने अब्दुल कदीर खान साहब को जोकर कहा था।
तो जनाब वो जोकर चला गया दुनिया से, आपसे इतना नहीं हुआ कि आप उनके जनाजे में कम से कम आ जाते। अब दोस्तों जो बात की जाती है, मुझे नहीं पता इस बात में कितना सच है, कितनी सदाकत है, क्या ये बात बिल्कुल ही झूठ है या बिल्कुल ही सच है, मैं आपको कोई कन्फर्म बात नहीं बता रही। लेकिन जनाब किसी फ़कीर, किसी पीर, अब अल्लाह जानता है वो पीर कहाँ बैठा हुआ है, घर में है, घर से बाहर है, किस जगह पर है, इसका खान साहब से कैसा ताल्लुक़ है, हमें इस बारे में कुछ कन्फर्म नहीं है। मगर इसने खान साहब को मना किया हुआ है कि आपने किसी के जनाजे पर नहीं जाना। आप देख रहे हैं कि खान साहब में बहरहाल तब्दीली तो आई है, रूहानी एतबार से वो ख़ुद भी दावा करते हैं कि रूहानी तौर पर इन पर बहुत ज़्यादा इनमें रूहानियत आ चुकी है और वो मज़ारों पर भी जाते हैं। ठीक है, उनका अकीदा है, वो जाते हैं मज़ारों पे, मैं सबके अकीदों का एहतराम करती हूँ, सबका अपना अपना हक़ है। मगर जब आपके पास अपनी इन बातों की वजाहत मौजूद ना हो और ना आप वजाहत दे सक रहे हो और ना आप दे रहे हो, तो फिर लोग बातें तो खुद ही घड़ लेते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि खान साहब को किसी पीर ने रोक रखा है जनाजे पर जाने से, इसलिए वो जनाजे पर नहीं जाते, और रोका इसलिए हुआ है कि आपकी जो वजारत उज़्मा है वो ख़तरे में पड़ जाएगी, ये कहा जाता है। मैं बिल्कुल दोबारा मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि वो ऐसा करते हैं, मगर कहा ज़रूर ऐसा ही जा रहा है। आखिर में खान साहब से एक दरख्वास्त है कि आपकी मर्ज़ी है, आप अपने दोस्तों को पूछते हैं नहीं पूछते, आप जनाजों में जाते हैं नहीं जाते, ये एक अलग बात है, लेकिन सारी कौम आपको देख रही होती है। आप कम से कम एक मंतकी वजाहत ही दे दिया करें ताकि लोग इस तरह की बातें बनाना छोड़ दें। व्यूवर्स, अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।